अपने श्री गुरु महाराज का ध्यान करते हुए इस भजन के अनुसंधान प्रवेश करते हैं। सोई आनंद बेबहाया, हर किसी के अंदर आनंद है जो छुपा हुआ है, और ऐसा आनंद जो कभी रुकता नहीं है एक बार आने के बाद। लेकिन जब गुरुदेव को समर्पणता यानी कि देकर दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर वह आनंद आता है, वह आनंद आता है जो कभी रुकने वाला नहीं होता है। इसलिए उसे स्वयं आनंद कहा गया है। और बेबहा कहते हैं बिना बहाव के हर समय बहता रहे। नदियां जितनी भी हैं वो सागर की तरफ बहती है, पर सागर किधर भी नहीं बहता है, पर बहता है उस तरीके को हम जानते नहीं हैं। सागर में से हर समय भाप बन के आकाश में उड़ती रहती है और हर समय ओस बनकर पृथ्वी पर गिरती रहती है। जहाँ चाहे दरिया बना दे, जहाँ चाहे नदियां बना दे। इसी प्रकार से वो परमपिता परमात्मा वो बेवाह है, हर जगह उसकी कृपा बरस रही है। पर हमें सदगुरु महाराज से उस बेवाह का रहस्य जान लेना चाहिए। इसलिए स्वयं आनंद बेबहा आया, विभु आनंद को साथ मिलाया। स्वयं आनंद बेबहा आया, विभु आनंद को साथ मिलाया। प्रेम से बोलो श्री 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 गुरुदेव के चरणों में आचार्य ब्रह्म विनोद जी के मुखार बिंदु से और हम सब लोग इन सबको आशीर्वाद देते हैं और कमलेश कुमारी जी को बहुत बहुत प्रेम भरा श्रद्धा भरा आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि ये इसी प्रकार से इस तरीके से सुंदर कार्यक्रम आयोजन करते रहें। और गरीबों को कहते हैं चिड़िया चोंच भर ले गई पर नदी को घटो न नीर। चिड़िया चोंच भर ले गई पर नदी को घटो न नीर, और दान दियो धन ना घटे कह गए दास कबीर। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। दान देने से दान बढ़ता है, ध्यान रखना। दान देने से कभी भी किसी के खजाने में कमी हो ही नहीं सकती है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। इसी प्रकार से इन्होंने सुंदर आज दान का भी बहुत सुंदर आयोजन किया है। परमात्मा चैनल के माध्यम से हम सब लोग दर्शक लोग देख रहे हैं। और वो भी दान किनको दिया जिनको आवश्यक है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आज आए थे, आलोक जी बीजेपी जी के, तो उन्होंने कहा था कि बुजुर्ग भी नारायण का स्वरूप होते हैं, और नारायण को जब माता रानी दान दे रही हैं तो कितनी बड़ी बात है। हम सब लोग नर नारायण के रूप में यहाँ पर आत्मा के रूप में विराजमान हैं। और बहुत सुंदर उन्होंने आज का हमें बड़ा अच्छा लगा कि दान का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा आयोजन किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुंदर श्रद्धांजलि भी दी आज के दिन। और इसके बाद गीता, जो कि हमने कहा था कि आज एकादशी और गीता का भी जन्मदिन है, उसके भी उन्होंने भरपूर श्रद्धा से आज अपना योगदान दिया है प्रवचन के माध्यम से। ये गीता का ही ज्ञान है जो हम सब लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और हवन और सभी के माध्यम से एक बार प्रेम से कमलेश कुमारी जी का हार्दिक रूप से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। इसी तरीके से ये आयोजन करवाती रहें और करती रहें। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। प्यारे आइए चलते हैं। आज दिन में प्रातः समय के अभाव के कारण हम लोगों ने देखा, लेकिन समय भी पता नहीं लगा। सुबह से लेके हमें तो लगता है मालूम नहीं पड़ा आज का दिन कैसे निकल गया। पहले तो व्यवस्था में इतने व्यस्त रहे हम सब लोग यहाँ पर। उसके बाद फिर शास्त्री जी हमारे अंग संग आए, जिन्होंने सुंदर हवन का आयोजन करके यहाँ का वातावरण को शुद्ध किया। और यहाँ का जो कहते हैं ये जो हवन की जो सुंदर खुशबू उठती है उससे निरोग लोग होते हैं, रोग भाग जाते हैं। आज सुंदर हवन का आयोजन भी यहाँ पे चला, उससे यहाँ की सारी बीमारियाँ हवा के माध्यम से, उस सुंदर खुशबू के माध्यम से और उसमें आमंत्रित देवी देवताओं के माध्यम से सभी यहाँ पर आए हुए आत्माएं
सुंदर सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करके सारी बीमारियों को खत्म करेंगे। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। क्योंकि आज संध्या का दूसरा दिन है, अपने सतगुरु महाराज का ध्यान करते हुए चलते हैं। शार सब दानंद तार सब रख गए, जब कृपा अद्वैत गुरु जी की हुई, जब कृपा अद्वैत गुरु जी की हुई। शार सब दानंद सार सब रख गए, सार सब दानंद शार सब रख गए। हृदय सम्राट ने हृदय सब दे दिया, हृदय सम्राट ने हृदय सब दे दिया। जब कृपा अद्वैत गुरु जी की हुई, जब कृपा अद्वैत गुरु जी की हुई। स्वरूप दर्शन मुझे दोष तो तब हुआ, स्वरूप दर्शन मुझे दोष तो तब हुआ। प्यारे देखो कितनी अच्छी बात आई। भगवान कृष्ण जी ने गीता में क्या सुनाया था, आइए दो शब्दों में जरा गीता का रहस्य जाने, क्योंकि आज गीता का जन्मदिन भी है और गीता के बारे में दो चर्चा भी होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए गीता में चलते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान कृष्ण जी ने अपने मुख से गीता का ज्ञान निकाला और तब माने आत्मा का ज्ञान निकाला। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या दिखाया था? विराट स्वरूप दिखाया था। किस किस को मालूम है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था? अगर नहीं देखा हो तो श्री कृष्णा धारावाहिक को देखिए, उसमें भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था। विराट स्वरूप माने बता दे, इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। फिल्मी गाना तो सुना ही होगा। इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये बहुत पुरानी फिल्म का गाना है। इस फिल्म को मतलब समझो, किसी ने राइटर ने इस गाने को लिखा होगा, पर क्या इस गाने को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। चलते दिखाने की तरफ ध्यान से रखना। हमने कहा था कल हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे साथ में। आज सत्संग का भी कार्यक्रम है और भजन ज्ञान संध्या दोनों को मिक्स करेंगे। गुरुदेव जब छोड़ेंगे तभी हम छूटेंगे, और जब गुरुदेव आपको चाहेंगे तो आपको या तो नींद आ जाएगी और या आप चले जाएंगे यहाँ पे। प्यारे भक्तों ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया। 99% लोग यही मानते हैं। 99% जनता क्या मानती है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। लेकिन सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहीं भूले हुए नहीं थे, वो तो ब्रह्म थे, परमात्मा थे। भूला कौन था? भूला थे अर्जुन। कौन भूला था? अर्जुन भूले थे। तो अर्जुन को भूल निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया। पर यहाँ प्रश्न एक बनता है कि अर्जुन को विराट स्वरूप किसका दिखाया? सभी लोग यहाँ पर जो भी पीछे बैठे हुए हैं, कृपया करके ये शब्द बार बार नहीं आते हैं। सौभाग्य है वही जग रहे होंगे जिनके भाग्य में इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, आज एक नई सुनने की बात मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन का विराट स्वरूप दिखाया था। किसका दिखाया था? अर्जुन का। कभी आपने ये सुना? नहीं सुना होगा। लेकिन सतगुरु महाराज ने जब मुझे विराट स्वरूप दिखाया तो विराट स्वरूप मेरा स्वयं का था, मेरे गुरु महाराज का नहीं था। इसी प्रकार से अर्जुन के गुरु जी जो थे यानी कि कृष्ण, तो कृष्ण ने जो विराट स्वरूप दिखाया होगा वो किसका दिखाया होगा?
वो अर्जुन का विराट स्वरूप दिखाया था कि देख अर्जुन, तू भी मेरे ही बराबर है, तू ही जब तक भूला है तब तक जीवात्मा है, और जब जीव कहते हैं भूले को, जिस समय तेरा ये अज्ञान दूर हो जाएगा तो तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आत्मा का मतलब है कोई अंतर ना रहे, निरंतर आत्मा सबके अंदर एक ही रस में, एक ही ध्वनि में, एक ही सार में विद्यमान रहती है। जो भगवान के अंदर आत्मा थी वही हम सब आपके अंदर आत्मा है। प्यारे भक्तों, अगर दर्शन देखना हो विराट स्वरूप भगवान का तो गुरुदेव से दीक्षा लेना। आपको भी जब अपना विराट स्वरूप दिखाई पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन हैं। तब तो गुरुदेव कहते हैं कि दीनता को त्याग नर, दीनता को त्याग नर अपना स्वरूप जानिए। हम क्या करते हैं, हम अभी तक ये है कि करण है, कि अर्जुन है, कि फलाने ठिकाने किसमें पड़े हुए। गुरुदेव क्या कहते हैं, दीनता को त्याग नर अपना स्वरूप जानिए। तू तो शुद्ध ब्रह्म जीव जगत को उपासी है, तेरे ही संकल्प से सारा ब्रह्मांड तूने रचो, सर्व को संहार करे तू ही अविनाशी है। तू ही अविनाशी है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन तू अपने स्वरूप को भूल गया है। प्यारे भक्तों, से सबसे पहले आपका शरीर है, फिर शरीर के अंदर क्या है, तत्व हैं, तत्व के अंदर गुण है, गुण के अंदर फिर आत्मा है, आत्मा के अंदर सुरति है, सुरति के अंदर परमपिता परमात्मा की ज्योति है, ज्योति के अंदर आत्मा का दर्शन होता है। एक एक करके विषय सबका क्लियर करेंगे। उन विषयों के बारे में अच्छा क्लास, अच्छा दीक्षा क्लास किसे होते हैं कि जिसके विषय चले उसी से विषय से संबंधित प्रश्न हो तो देने में भी अच्छा लगता है। तो आज का विषय किससे, स्वरूप दर्शन से। अभी गुरु महाराज ने क्या कहा, स्वरूप दर्शन मुझे दोष तो तब हुआ जब कृपा स्वयंआनंद बेवहा की मिली। ये मेरे गुरुदेव स्वयंआनंद बेवा ये स्वरूप का दर्शन कराते हैं। हमारे गुरुदेव के जो गुरु जी के भी गुरु हैं वो कौन है, स्वामी स्वरूपानंद। स्वरूपानंद माने स्वरूप का आनंद या स्वरूप का दर्शन कराने वाले स्वामी हैं। वो स्वरूपानंद जी महाराज हैं जो नगली निवासी हैं, जिनके माध्यम से आज हम आपके सामने बैठे हुए। स्वरूपानंद जी के भी गुरु हैं स्वामी अद्वैतानंद जी। अद्वैतानंद जी माने जो दो ना रहे, जो एक हो जाए। ऐसे गुरु महाराज का अद्वैत ज्ञान जब प्राप्त होगा आपको, तो आपको अद्वैतानंद जी के बारे में, और अद्वैत आप भी हैं पर भूले हैं। कैसे भूले हैं, जैसे हिरन होता है उसके अंदर कस्तूरी होती है पर गंदी गंदी नालियों में सूंघता है, अरे खुशबू कहां से आ रही, पर खुशबू तो उसके अंदर छुपी हुई है ना। इसी प्रकार से कहते हैं कि कबीरा ज्ञान विचार बिन हरि ढूंढन को जाए, और तन में त्रैलोकी बसे अब तक परखा नाए। तुम्हारे तन के अंदर इतनी बड़ी चीज है, लेकिन परखाने वाला जब कहीं सतगुरु मिल जाए और तुम्हारी समझ में आ जाए तो उनके चरणों में गिर पड़ना। सतगुरु को पहचान किससे होती है, शब्द से होती है। लगे कि ये कोई पार की बात कर रहा है, अपार की बात कर रहा है, जान लेना उससे जुड़ जाना तो तुम भी अपार में पहुंच जाओगे। नहीं तो यहीं पर 84 लाख योनियों में हम क्या नहीं हुए, कुत्ता बिल्ली हम बने होंगे, सब बन के आए ना। सुअर हम बने होंगे, अन्य पशु पक्षी हम बने होंगे, राजा महाराजा भी हम बने होंगे, पर सौभाग्य है आज सतगुरु का ज्ञान मिला। तो सतगुरु ने क्या कहा कि सब तू बन चुका है, अब ऐसा कर इस बनावे से हट, तुझे ऐसा दे जगह वहां बनावा नहीं, वहां हकीकत है। ये शरीर जो है ये बनावा है, बनता है बिगड़ जाता है, फिर बनता है फिर बिगड़ जाता है, पर हकीकत क्या है, हकीकत वो होती है जो इसके अंदर छुपी हुई आत्मा है। वो न कभी बनती है न कभी बिगड़ती है, वो वास्तव में है। और है को जानने के लिए हमें किसी गुरु महाराज के जो जिन्होंने जानकारी ले ली हो उनकी शब्दों को सुने समझे और उनमें समर्पणता दे। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। तुम मैंने गुरु आश्रम पर जाकर, प्यारे भक्तों, भगवान रामचंद्र जी थे, भगवान रामचंद्र जी थे। दशरथ जी के पास क्या पैसों की कमी थी? नहीं थी। फिर भी राम जी को कहां जाना पड़ा? गुरु आश्रम में।
क्यों जाना पड़ा? कि ये जान लो कि गुरु आश्रम तुम्हारा ये आश्रम है, ये वृद्धाश्रम नहीं है। ये वृद्धा जरूर है शरीर, लेकिन ये गुरु आश्रम ही है। यहाँ जब गुरुदेव आए तो गुरु आश्रम है, और यहाँ पे तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो तुम्हारे घरों पर नहीं मिला होगा, तुम्हें कहीं रास्तों में नहीं मिला होगा, वो ज्ञान इसी आश्रम में प्राप्त होगा। ये समझ लो कि कहीं तो गुरु महाराज शिष्य को बुला लेते हैं, कहीं शिष्य गुरु महाराज को बुला लेते हैं। आप लोगों के यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। धीमे धीमे एक एक दिन में समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी कृपा है जो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सुंदर बात है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो प्यारे भक्तों, गुरु आश्रम जाना तो श्रद्धा भावना के साथ। तो मैंने गुरु आश्रम पर जाकर देखो ये सब पाया है, मैंने गुरु आश्रम पर जाकर देखो ये सब पाया है। मेरे गुरु जी हैं पूर्ण गुरु जी, ये दुनिया को बतलाया है, दुनिया को बतलाया है। क्या कि पल पल विलय हो रही सृष्टि गुरु ने मुझको दिखा दिया, पल पल उदय हो रही सृष्टि गुरु ने मुझको लखा दिया। पल पल विलय हो रही सृष्टि, हर क्षण सृष्टि का विलय हो रहा है और हर क्षण सृष्टि उदय हो रही है। इसलिए पल पल विलय हो रही सृष्टि गुरु ने मुझको दिखा दिया, पल पल उदय हो रही सृष्टि गुरु ने मुझको लखा दिया। मैंने गुरु आश्रम पर जाकर देखो ये सब पाया है, मेरे गुरु जी हैं पूर्ण गुरु जी, ये दुनिया को बतलाया है। और जगत विगत को दिखा के गुरु ने अपना स्वरूप दिखाया है। जगत विगत को, प्यारे जगत क्या होता है? संसार को हम जगत कहते हैं और विगत परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा विगत है, स्थिर है, चलता नहीं है। अगर परमात्मा चलता होता तो तुम रोड पे चल रहे हो, कभी रोड को चलते देखा? अगर रोड भी चल रही होती तो क्या चल रहे थे? परमात्मा को पाने के लिए हमें स्थिरता लानी पड़ेगी, और गुरु महाराज जब तक नहीं मिलते तब हम कितनी भी कोशिश करें, न मन स्थिर होता है न तन स्थिर होता है। इसलिए जगत विगत को दिखा के गुरु ने अपना स्वरूप दिखाया है। किसका स्वरूप? गुरुदेव ने अपना स्वरूप नहीं दिखाया है, गुरुदेव ने हमारा स्वरूप दिखाया है, हमें स्वरूप दर्शन कराया है। तुम लोगों को स्वरूप दर्शन पाने हो तो गुरुदेव के चरणों में समर्पण हो जाना। इसलिए जगत विगत को दिखा के गुरु ने अपना स्वरूप दिखाया है। मेरे गुरु जी हैं पूर्ण गुरु जी, ये दुनिया को बतलाया है। मैंने गुरु आश्रम पर जाकर देखो ये सब पाया है, मैंने गुरु आश्रम पर जाकर देखो ये सब पाया है। मेरे गुरु जी हैं पूर्ण गुरु जी, ये दुनिया को बतलाया है। मैंने गुरु आश्रम पर जाकर देखो ये सब पाया है, देखो ये सब पाया है। प्रेम से बोलो सतगुरुधाम करनपुर की जय, श्री गुरु महाराज की जय।